हेलो दोस्तों, वेलकम 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 टू माय क्लास। दोस्तों, ये जो क्लास आज होने वाली है ना, स्पेशली ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि 10th क्लास वाले बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं किस चैप्टर को लेकर। ये वाला चैप्टर कौन सा है? कार्बनिक यौगिक। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो लास्ट वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको लेकर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अब ये जो कार्बनिक यौगिक है, इसमें एक शब्द आता है क्या? हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन भी दो तरह का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा हो गया? असंतृप्त। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इन्हीं को लेकर क्या बनते हैं? IUPAC नाम। इन्हीं का जो नाम है, सबसे ज्यादा झमेला बच्चों को किसमें लगता है? इस नामकरण संस्कार में। ठीक है, तो नाम में जो IUPAC नाम में इनके लास्ट में क्या लगता है, इनके शुरू में क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं तो क्या कहा जाता है? और ये सिंगल बॉन्ड क्या है, कब लगता है? डबल बॉन्ड क्या है, कब लगता है? ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, यानी तीन बंध क्या है, कहाँ पे लगता है? और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या? तो ये हम सारी चीजें एक एक करके बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड हम और वीडियो बना के जो भी आपके बचे खुचे डाउट हैं उनको भी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लेंगे दोस्तों हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे आज हम? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और किससे बना है? कार्बन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो जाहिर सी बात है, ऐसे कंपाउंड जो केवल किससे बने हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से, क्या कहलाएंगे वो? हाइड्रोकार्बन। तो हम यहाँ पे इसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिख दें? हाँ, लिख देते हैं। ऐसे यौगिक जो केवल किससे बने हैं? कार्बन व हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त। पहला कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा? असंतृप्त। अभी हम एक एक करके बात करते हैं इस पे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब देखो, संतृप्त का मतलब जानते हो? जैसे बोलते हैं ना, संतुष्ट हो जाना। संतुष्ट इंसान कब होता है? जब उसको कोई चीज जितनी उसको चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको वो वस्तु या चीज प्राप्त हो जाए तो वो संतुष्ट हो जाता है। जैसे जितनी हमें भूख हो, ठीक है, और उतना हमें खाना, वैसा खाना मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं। पंडितों को आपने सुना होगा कि उनके यहाँ, फलाने के यहाँ खाना खा के हम बिल्कुल संतृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो जाते हैं,
उनमें 2 या 3 बंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो एक द्वारा संतुष्ट नहीं होते, और ले आओ और ले आओ, एक से हमारा काम ना चल रहा, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। ठीक है, संतोषी असंतोषी, संतोषी मतलब संतोष प्राप्त कर लेना, मतलब जितना है उतने में संतुष्ट हो जाना। ठीक है, और असंतुष्ट जितना है उतना तो है ही और उससे ज्यादा चाहिए, ये क्या है, असंतुष्ट, या उसी को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की स्थिति में जिसमें केवल सिंगल बंध हो, सिंगल बंध, तो वो आपका क्या कहलाएगा, संतृप्त। और जिसमें द्विबंध और क्या हो, त्रिबंध, वो आपका क्या कहलाएगा, असंतृप्त। ठीक है, तो इसको जो संतृप्त वाला है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको और हम क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, संतृप्त वाले को, जितने भी एल्केन होंगे सब में क्या लगेगा, एकल बंध, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ये जो एकल बंध है ना, ये कैसे बनता है, आपने संयोजकता पढ़ी होगी ना, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को लेकर वो अपनी कक्षा को पूरा करने की कोशिश करेगा, कैसे, दूसरे से साझेदारी द्वारा। जैसे यहाँ पे समझना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने हो जाएंगे, 6। अब इसको अपनी कक्षा मतलब निष्क्रिय अवस्था प्राप्त करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ये 2 किसी से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अगर 2-2 की साझेदारी होती है तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, डबल। लेकिन अगर एक एक की, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2, दूसरे में कितने आ गए, 4। ठीक है, अब इसको 4 और चाहिए, तो ये क्या करता है, एक एक की साझेदारी, 4 इकट्ठे किसी से नहीं लेता, 4 इसको इकट्ठा कोई देगा ही नहीं, क्योंकि जो बंध बनता है वो 3 तक ही, ज्यादा से ज्यादा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वो 3 तक ही करते हैं। कार्बन 4 करता है तो वो एक एक करके करता है, जैसे देखो यहाँ पे मेथेन। ठीक है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और कार्बन इकट्ठे 3-4 की साझेदारी कर लेंगे, एक एक की साझेदारी करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने, पहले में भी बताए थे ना, 2, और बाहर में कितने, 4, तो 4 तो इसके खुद के हो गए। ठीक है, और एक इससे लेगा 5, एक इससे लेगा 6, एक इससे लेगा 7, एक इससे लेगा 8, तो इस तरह से ये साझा करके अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जिन तत्वों या परमाणुओं के बीच आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, वहां पे क्या बनेगा, एकल बंध। ठीक है, ऐसे सभी यौगिक किसमें आएंगे, एल्केन में। और जिसमें 2-2 या 3-3 की साझेदारी हो, जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ठीक है, O2, इनके बीच कितने की साझेदारी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अपने खुद के कितने हैं, 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, पहली कक्षा में कितने, 2, तो बाहर वाली में 6, इसको और कितने चाहिए, 2, बाहर वाले में कितने हैं, 6, 2, 2, 4 और 2, 6। दूसरा ऑक्सीजन हम लेंगे तो इसमें भी 2, 2, 4 और 2, 6। अब ये साझेदारी करेंगे, मतलब आपस में ही बांट लेंगे, पूरा कर लेंगे। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये इससे ले लेगा, और जब इस वाले ऑक्सीजन को जरूरत पड़ेगी तो ये इससे ले लेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इधर के, ये बीच में बिल्कुल यहाँ पे रहेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, और जब इस वाले ऑक्सीजन को जरूरत पड़ेगी तो ये इससे ले लेगा। ये जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें दोनों का बराबर का हक होता है।
जबकि ये वाले जो 4 हैं ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते। तो अब यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन से कितने बंध बनते हैं, मतलब दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बंध बनेंगे, एक। तो यहाँ पे कितने की साझेदारी हो रही है, 2 इसके और 2 इसके, कितने बॉन्ड बन गए, 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 2। क्लियर है इतना। अभी इसी में हम नाइट्रोजन ले लें N2, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। तो पहली कक्षा में 2, तो दूसरी में कितने आ जाएंगे, 5। अब इसको अपना ये बाहरी कक्षा पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। अब ये क्या करेगा, बाहरी कक्षा में कितने हैं इसके, 5, तो 3 और 2 5, बाहरी कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है बंध बनाने में, ध्यान रखना 5। अब हम दूसरा नाइट्रोजन लें, क्योंकि हमें किसका निकालना है, N2 का। तो इसमें भी यही 2 3 4 और 5। अब ये 8 कैसे पूरा करेंगे, वही साझेदारी कितने की, 3 3 की, 3 3 6 7 और 8। ये भी ऐसे ही 3 3 6 7 और 8। मतलब ये वाले जो 3 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें किसी एक का हक नहीं है, बराबर का। जैसे पार्टनरशिप में बिजनेस खोलते हैं ना, तो दोनों का बराबर का हक रहता है उस बिजनेस में। ऐसे ही इनमें जो साझेदारी होगी इलेक्ट्रॉनों की ना, उसमें बराबर का हक होगा। तो यहाँ पे कितने बंध, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध, तो यहाँ एक बन गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध, फिर 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध, तो टोटल कितने बंध बन गए, 1 2 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 और 3। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। और यहीं पे एक एकल बंध का उदाहरण और देख लें। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है H2 का। किसका, H2 का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। 2 हाइड्रोजन है, इसका निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 2 2 की साझेदारी, ये देखो, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं, 1। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनके बीच हमेशा क्या रहेगा, एकल बंध। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनके बीच क्या रहेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें एल्केन आता है, और इसमें दोस्तों क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसमें आएगा क्या, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। मतलब इसमें क्या लग जाएगा, लास्ट में एन, ठीक है। और इसमें क्या लग जाएगा, इन और आइन, क्योंकि इसके अंदर क्या आएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ये जो एल्केन श्रेणी है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, तो ये कैसे इनमें कार्बन बढ़ते हैं, कैसे हाइड्रोजन बढ़ते हैं, और कैसे ये श्रृंखला बॉन्ड कम करके डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, फिर इनका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक एक चीज आपको हम क्लियर करवाएंगे। IUPAC नाम में आपको दिक्कत होती है, हमें पता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसमें हम एक एक चीज का IUPAC नाम आपको बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कहीं से भी IUPAC नाम आ जाए, ठीक है। तो इसको पहले कवर करो, इसके बाद हम फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्या, एल्केन एल्कीन और एल्काइन और इनके IUPAC नाम, ठीक है।